एक मैंने साफ रख लिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो गए। फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने ब्लॉग का एंड किया था वहीं से फिर ब्लॉग लेकर हाजिर हो गई हूँ। तो आप सभी को का स्वागत करती हूँ अपने बी रेवेन्यू ब्लॉग में। तो अम्मा जी उधर प्रसाद भून रही हैं और मैं इधर कैन से तेल निकाल रही हूँ। एक सप्ताह हो गया, ज़्यादा ही हो गया एक सप्ताह से, तब से तेल आया था कोल ऊपर से उठ के। बिल्कुल भरी हुई कैन थी तो, लेकिन मैं कटोरी में थोड़ा थोड़ा निकाल के रख रही सवैया थी की कई पूड़ी दिनों हो रही से। है भगवान जी के लिए, देवी देवताओं के लिए। दिखाएंगे नहीं अम्मा को हम। अम्मा कह रहे मेरा सुंदर फोटो आएगा। पल्लू उतार के बैठी, बहुत गर्मी लग रही है इस वजह से। इससे भागेंगे? हाँ, इससे भगाओ बंदर। ठीक है, ये इसी के लिए मंगाया तुमने। पिचक जाएगा मन्नू, पिचक जाएगा। तो कल के ब्लॉग में फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा था, खीर मैंने सबको नाश्ते में बनाकर दे दी और एक टिफिन भरकर खीर निकाल कर रख ली है पूजा पाठ के लिए। उसके बाद ये सवैया बोले जाते हैं जो 2.5 किलो आटा के बनाए जाते हैं। 2 सवैया, 2 देवी और देवता को चढ़ाए जाते हैं। भूमसेन बाबा को और देवी मैया को चढ़ाया जाता है 2.25 किलो आटा के। तो वही पूड़ी बनाकर मैं इधर पूजा कर रही हूँ देवी मैया की और भूमसेन बाबा की। और अम्मा जी उधर साड़ी महाराज की वो प्रतिमा जो बनाई जाती है गोबर से, वही बना रही हैं। और अम्मा ही इनकी पूजा अम्मा ही करेंगी। पिछले साल तो अम्मा थी नहीं तो मैंने की थी, और इस साल तो अम्मा ही करेंगी पूजा। और इधर मैंने चढ़ा दिया है देवी माँ को पूड़ी का प्रसाद, खीर और चीनी। और आज काम तो इतने हो गए हैं, कोई त्योहार हो तो फिर काम तो हो ही जाता है कि एक तो पूजा पाठ का काम, दूसरा फिर आज सत्यनारायण महाराज की पूजा भी होगी शाम को, तो फिर उसकी भी तैयारी करनी है अभी। अभी और बाकी कुछ तैयारी नहीं हुई है, केवल आटा भून कर रख लिया है। जो बाल भोग बनाया जाता है उसकी तैयारी भी करनी है। और अम्मा ने आषाढ़ी महाराज को भी पूड़ी और खीर खिला दी है। और उसके बाद मैं घर में पूजा की थी, उसके बाद फिर मंदिर में भी आना था आज बहुत ज़रूरी। तो आज मंदिर में भी आई हूँ। और कल से सावन शुरू होंगे तो फिर सावन में तो रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम आया करूँगी मंदिर में। वैसे तो मैं केवल सोमवार के दिन ही आ पाती हूँ, वैसे रोज़ नहीं आती हूँ, लेकिन सावन भर ज़रूर आऊँगी। और मन्नू को हमारे बहुत तेज से भूख लगी है। घर में आई हूँ तो तुरंत मन्नू कहने लगे मम्मी बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहा ही नहीं घोड़ा घोड़ी सब दौड़ने लगे हैं। तो फिर फटाफट से मैंने घुइया तो बॉईल कर ली थी, जो अरबी बोली जाती है, वैसे घर और गांव में सभी घुइया ही कहते हैं। तो वही मैंने इनको फ्राई करके और नींबू डाल दें थोड़ा, और बस एक खा लें पूड़ी। जो सवैया चढ़ाया जाता है बाद में प्रसाद में सभी लोग खा लेंगे। सुबह में घुइया पूड़ी नाश्ता सबका हो गया। मन्नू खीर खाते नहीं है, बाकी तो सब लोग खीर खा चुके हैं। और उसके बाद फिर 11 साढ़े 11 बजे के करीब घुइया पूड़ी भी सबने खा ली थी। और फिर मैं दाल भून के लाई हूँ। उधर मैंने इंडक्शन लगा लिया था बरामदे में, तो वहाँ मैंने दाल भूनी थी कचौड़ियों के लिए, और फिर इधर कचौड़ी सेंक रही हूँ। पहले मैंने यहाँ किचन से वॉशिंग मशीन लगा दी थी तो सारे कपड़े धुले थे, इस वजह से फिर बीच में काम थोड़ी देर के लिए खाना का बंद रखा था। बहुत इधर उधर सामान फैला था, उस सबको समेटा। और फिर तैयारी की सब्जी की, तो आलू टमाटर की सब्जी बन रही है और कचौड़ी बन रही है। पूड़ी तो प्रसाद वाली बहुत रखी हैं, शाम तक के लिए हो जाएंगे। और खाना जो भी बनाते जाते हैं सब पंडित के लिए निकालते जाते हैं, पंडित महाराज के लिए। और कचौड़ी भी सारी मेरी सीख चुकी हैं। फिर जैसे ही फुर्सत हुई थी खाना से, ऐसे ही किचन से निकली थी, तब तक मामी आ गई थी रंग लेकर। तो मैंने कहा बस लगे हाथ ये भी काम हो ही जाता है, नहीं तो खुद से लगाना पड़ेगा। मामी ने कहा ले लो रंग, सूखा घोल कर रख लेना, तो मैंने कहा लगा दो, लगाने भर को टाइम नहीं मिलेगा, फिर छूट ही जाएगा रंग लगाने का, लगाने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। फिर रंग लगवाया मैंने पैरों में। फिर उसके बाद चीनी पीस लेती हूँ उसमें बाल भोग बनाने के लिए। मुश्किल से मैंने चीनी पीस पाई, बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीनी सी डालकर पीस लिया, तब जाकर पीस पाई है। बहुत बहुत थोड़ी थोड़ी करके, ओवरलोड हो रहा है इन्वर्टर, लाइट तो है नहीं। और आटा बगैर छाने ही भून लिया था, क्योंकि भूनते समय थोड़ा बहुत चिपक जाता है तली में, तो फिर जब बाद में ठंडा होकर छान लेते हैं तो फिर निकल जाता है। तो मैंने आटा छान लिया और उसमें बस चीनी मिला लेते हैं। जितना ही आटा है उतनी ही चीनी है, बराबर मात्रा में आटा और चीनी दोनों मिलाकर एक में रख लेते हैं। और बाकी सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह, शहद, तुलसा के दल सब डाले जाएंगे। इलायची थोड़ी कूट कर मैंने रख ली है, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स काट के रख लिए हैं। ये सब व्यवस्था करते 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 बिल्कुल शाम हो गई थी। और शाम के 4 बजे का वैसे टाइम दिया था, पंडित महाराज ने कहा था हम शाम को 4 बजे आ जाएंगे, लेकिन फिर आ ही नहीं पाए थे।
और फिर हमने बाल भोग सब तैयार कर लिया। उसके बाद इसमें तड़का लगाया जाता है घी में कपूर डालकर, और ऐसे करके इसमें छौंक दिया जाता है, तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अम्मा इधर पंचामृत की तैयारी कर रही हैं। तो सारी व्यवस्था फ्रेंड्स हो चुकी है कथा की, सत्यनारायण भगवान की। और पंडित जी अभी नहीं आए, 4 बजे का समय दिया था, लेकिन अब समय हो रहा है 6:16। तो आए नहीं अभी पंडित जी महाराज। व्यवस्था मैंने सब कर ली, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखो, मैंने जितनी भी सामग्री होती है पूजा की, जितना भी मुझे याद था सब मैंने टोटल इकट्ठा करके सब सामान रख लिया है कि पंडित महाराज आएंगे तो फिर इधर उधर मुझे भागना ना पड़े, और पूजा करवाएंगे हमारे मन्नू। तो अभी के पापा ने कहा कि हम नहीं बैठवाएंगे इतनी देर, मन्नू को कह दो, मन्नू नहाकर तैयार हो जाए और पूजा की तैयारी कर लें। तो मन्नू हमारे बैठकर पूजा करेंगे आज, इतने छोटे से पुजारी आज बनेंगे। और अम्मा हमारी इतना खुश हो रही है मन्नू को देख देख कर कि मन्नू हमारे पूजा करेंगे इतने छोटे से। तो काफ़ी खुशी मिल रही है अम्मा को ये सब देखकर। और मन्नू ने भगवान जी को नहला दिया है, नहला के पोंछ कर, और फिर उनमें रोली चंदन लगाया है। और इधर लक्ष्मी भी आई है तो बैठ गई मन्नू के पास आकर, और सारा आंगन भर गया है भीड़ से, सभी लोग आए हैं, सभी लोग उपस्थित हुए हैं हमारे सत्यनारायण भगवान की पूजा में। और लेडीजें और गर्ल्स सब इधर बैठी हैं, और पीछे जेंट्स लोग तो विधि पूर्वक सत्यनारायण महाराज की पूजा का समापन हो रहा है और आरती हुई है। उसके बाद बच्चों ने सभी ने कलावा बनवाया है अपनी अपनी जगह पर, और सबको प्रसाद बांटा गया। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर गए। तो फ्रेंड्स, पूजा का हुआ समापन, और दूसरी बार हमारे इस घर में मैंने पूजा रखवाई थी सत्यनारायण महाराज। तो फ्रेंड्स, सभी लोग प्रसाद ले लेकर अपने अपने घर जा चुके हैं, और आप लोग भी प्रसाद पा लीजिए आकर। लीजिए फ्रेंड्स पंचामृत, ये है बालभोग। बालभोग भी खा लीजिए सभी लोग। भाई जितना प्रसाद बना आप सबको सब खिलाएंगे, सब लोग खा लीजिए आकर। और आप लोगों ने वीडियो लाइक ना किया हो तो वीडियो लाइक कर दो। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और हम मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।